हुकूमत आईनी अदालत के नाम पर कठपुतली अदालत कायम कर रही है जो एग्जीक्यूटिव के ताबे होगी। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला की मुजव्विजा आईनी तरमीम की मुखालफत। एक्स पैगाम में कहा, ऐसी अदालत की हिमायत आईन और अदलिया पर खुदकुश हमला होगा। अदलिया और आईन के तहफ्फुज की जंग लड़ने का वक्त है। खामोशी इख्तियार की तो तारीख माफ नहीं करेगी। आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमत की तैयारियां तेज। बैरून मुल्क मुकीम अरकान पार्लियामेंट को 15 अक्टूबर तक वतन वापस बुला लिया। तारिक फजल चौधरी, खुर्शीद शाह, राना महमूद उल हसन, दिनेश कुमार और सेनेटर अब्दुल कादिर बैरून मुल्क दौरों पर हैं। पाकिस्तान का पेचीदा अदालती निजाम डिलीवर नहीं कर रहा। जज की तैनाती के तरीकेकार पर बहुत से सवालात हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ कहते हैं, अवाम इंसाफ के लिए 25-25 साल तक अदालतों में ख्वार होते हैं। बिलावल भुट्टो नेक नियति से इंसाफ के निजाम को बेहतर बनाने के लिए कोशा है। मुजव्विजा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चौथी दरखास्त दायर। बलोचिस्तान बार काउंसिल ने भी दरखास्त दायर कर दी। मुजव्विजा आईनी तरमीमी बिल को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में भी दरखास्तें दायर। मुजव्विजा बिल का मुसव्विदा पब्लिक करने और अवामी राय के बगैर आईनी तरमीम से रोकने की अपील। पाकिस्तान का दोस्त एक बार फिर मदद को पहुंच गया। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद अब्दुल अजीज अल फलाह की सरबराही में आला सतह वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। वफ्द सदर मुमलिकत, वजीर आजम, अस्करी हुकाम से मुलाकातें करेगा। सऊदी वफ्द नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा भी करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने दौरान ट्रेडिंग 86,000 का संग मील अबूर कर लिया। इंडेक्स 788 पॉइंट्स तक पहुंचने के बाद प्रॉफिट टेकिंग के बायस 85,669 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमतों में कमी, 10 ग्राम सोना 2,572 रुपए सस्ता। कीमत 2,32,939 रुपए हो गई। फी तोला कीमत 3,000 रुपए कमी से 2,71,700 रुपए हो गई। पांच IPPs कैपेसिटी पेमेंट वसूल न करने पर रजामंद। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स ने मुआहदों में रद्दोबदल के दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। कौमी खजाने को 3 से 10 साल में 300 अरब रुपए की बचत होगी। रोश पावर, AES लालपीर पावर, सबा पावर प्लांट और एटलस पावर 40 अरब रुपए सूद की रकम वसूल न करने पर आमादा। वापडा की इजारादारी खत्म। हुकूमत ने बिजली की पैदावार और खरीदारी के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। मामला तौसीक के लिए विफाकी काबीना को भिजवाया जाएगा। बरतानवी हाई कमीशन का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 10 मिलियन पाउंड इमदाद का ऐलान। बरतानवी इमदाद 13 अजला में फौरी इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए है। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचाव के लिए पाकिस्तान की सलाहियत बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और एक्सक्लूसिव एक्ट समेत दीगर संकीन दफात शामिल। धमाके के नतीजे में 2 चीनी इंजीनियर समेत 3 अफराद की जान गई। पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर कानून के ही हो जाते हैं। मैंने आइन की बालादस्ती का हल्फ उठाया था, अदालती फैसलों का नहीं। चीफ जस्टिस के डैम्स फंड केस की समाअत मेरे पास। स्टेट बैंक ने बताया कि डैम फंड में 23 अरब रुपए मौजूद है। 12 अरब मार्कअप के हैं। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने कहा, यह रकम वापडा को जानी चाहिए। साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा, आजकल न्यूज़पेपर्स में बहुत कुछ छप रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा, सियासी बातों के बजाय आइन के तहत मामलत करें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की तरफ नहीं जाएंगे। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के ख्वाहिशमंद नौजवानों की दुआएं कबूल। सिंध हाई कोर्ट ने MT-CAT को मेरिट लिस्ट शाया करने से रोक दिया। अदालत का हुकूमत को 15 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके क्रिमिनल सिविल जिम्मेदारी आयद करने का हुक्म। कहा, तहकीकाती कमेटी किसी भी इदारे से मुआवनत हासिल कर सकती है।
बानी पीटीआई को नामजद मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस टीम अडियाला में पूछगछ करेगी। पुलिस जराये के मुताबिक तमाम मुकदमात को यकजा करके तफ्तीश शुरू की जाएगी। मुकदमात में बानी पीटीआई पर इंतशार फैलाने का इल्जाम है। सरकारी मुलाजिमीन को अगवा करके प्ली बार्गेन के लिए दबाव डाला जा रहा है और मेरा ताल्लुक नाजायज जोड़ा जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू, कहा करप्शन की ना प्ली बार्गेन, 25 जाली मुकदमात बना दिए गए, मजीद 25 केसेस भी बना लें तब भी पीटीआई नहीं छोड़ूंगा। कराची मंगोपीर गुलशन तौहीद के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 डाकू मारे गए, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक डाकू घरों में डकैती और ज्यादती समेत संगीन जराइम में मुलव्विस थे। कराची में एक और नन्ही कली मसल दी गई। गुलबर्ग से मिलने वाली 3 साला बच्ची के साथ दरिंदगी का इंकशाफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची को ज्यादती और गला दबाकर कत्ल करने की तस्दीक। बच्ची 6 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी।